Dear students, we are going to start the class of Basics 2 for the student of class 11th. Okay? So हम लोग लास्ट क्लास में देखे साइंस स्ट्रीम के बारे में, वहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हैं। अगर वो 7 पॉइंट याद है और कुछ बात आज जोड़ेंगे, अगर वो सबको मिला देंगे तो इनइक्वालिटी का सवाल आपसे बनने लगेगा। 80 to 90% क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपसे भी बात करेंगे क्या आप चाहते हैं, कैसे बना रहे हैं। तो हमारा आज पहला सवाल है, मान लीजिए x² माइनस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर x प्लस 5 होल क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व फॉर x। क्या क्वेश्चन? सॉल्व फॉर x। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो आप जानते हैं 1 into 10 is 10, 2 into 5 is 10 and 2 plus 5 is 7। आप आराम से स्प्लिट कर लीजिए। x minus 2, x minus 5, we are having x minus 3 whole square, we are having x plus 5 whole cube less than equals to 0। दूसरा पॉइंट था हमारा मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। तो आप क्या देख रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1 पॉजिटिव। हियर आल्सो वी आर हैविंग पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दूसरा पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ा। तीसरा क्या था? इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो आप पहले फैक्टर को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। दूसरे को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। तीसरे को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। और चौथे को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? -5। Plot them on the number line. These points are called critical points. How many critical points are there? 4 critical points are there. सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? -5। तो आप -5 लिखिए। उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3 और उससे बड़ा 5। आप लिखे हैं in the last interval on the right hand side the expression will have positive nature। तो आखिरी में आंख बंद करके भी आप लिख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का नेचर आखिरी टुकड़े में क्या होगा? पॉजिटिव। अब आपको यहाँ से जंप करके इस टुकड़े में आना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब तक आखिरी टुकड़े में लेफ्ट वाले पे आप नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि आखिरी में क्या है? पॉजिटिव। तो 5 कहां से आया है? यहाँ से। इसका पावर क्या है? ऑड। पावर अगर ऑड तो साइन चेंज। अब 3 को जंप करना है। 3 कहां से आया? पावर क्या है? 2। पावर अगर इवन तो जो इधर साइन है वही जाएगा, माइनस है तो माइनस, अगर इधर प्लस होता तो उधर प्लस जाता। तो यहां से जंप किए, सेम साइन। ठीक है। जब आप 2 को जंप कर रहे हैं तो यहां पावर क्या है? 1, दैट इज ऑड। अगेन साइन चेंज। -5 यहां से आया है। पावर कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। अगेन साइन चेंज। पावर ऑड तो साइन चेंज, पावर इवन तो साइन सेम। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां पे है? एक्सप्रेशन का नेचर वो लिख लीजिए। -∞ से -5, 2 से 3, 3 से 5 लिखिए। अगर यहाँ इक्वल टू का केस नहीं होता तो हम क्या करते हैं? सब जगह ओपन इंटरवल लगाते हैं और बीच में यूनियन लिख के आंसर लिख देते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? आप यहाँ हैं, इनके बीच में हैं, या यहाँ हैं या यहाँ हैं। उस समय इस एक्सप्रेशन का नेचर क्या है? नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वाला लिख दिए हैं। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल्स टू 0। लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो लेस देन 0 में तो ये है। इक्वल टू 0 कब होता है? p/q इक्वल टू 0 कब होता है? p/q इक्वल टू 0 कब होता है? जब p 0 हो और q 0 ना हो। तो न्यूमरेटर कब 0 हो रहा है? 2 और 5 पे। इससे कोई समस्या डिनोमिनेटर को? क्या उसके चलते डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं। तो डिनोमिनेटर को 2 और 5 से कोई समस्या नहीं है, और 2 और 5 पे न्यूमरेटर जो है वो 0 हो रहा है। तो वहां क्या लगा देंगे? क्लोज। 2 पे और 5 पे। बाकी सब जगह क्या होगा? ओपन। तो आप देख लिए कहां पे क्लोज लगाते हैं और कहां पे ओपन? यूनियन, और यहां पे भी यूनियन। ये क्या हो गया? आंसर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए
आज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ऊपर क्या लिखा है? सॉल्व फॉर एक्स। आप इसको फैक्टराइज करने गए, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। जैसे और एक क्वेश्चन बोलेंगे तो और एक क्वेश्चन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन काम नहीं दे रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आप बोल रहे हैं लेस देन 0, तो ये दो सवाल लिए हैं, ठीक है। तो ये फैक्टराइज होने में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। तो आप सवाल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है, इसको बराबर में लिख ले रहे हैं, तीसरा सवाल यहां लिख ले रहे हैं। पहले आर्बिट्रली सवाल को बना लें, फिर और भी लॉजिक बताएंगे आपको ग्राफ्स का कुछ। देखिए हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो फैक्टराइज मिडिल टर्म से नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको कॉपी कर लीजिए। पहले आप डी निकालिए। आप क्या कीजिए, ये रफ करो, आप डी निकालिए। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये क्या आ गया 5। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो डी क्या आ रहा है 5। तो डी ग्रेटर देन 0 है। क्या है? डी ग्रेटर देन 0 है। तो जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है आप उसको 1 मिनट के लिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप पढ़े x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाइए। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक का नाम अल्फा रख दीजिए और एक का नाम बीटा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे क्या लिख दीजिए? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम इसको क्या लिख दिए? ए का वैल्यू कितना है 1, तो हम क्या लिख दिए इसको? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। 2 पॉइंट आ रहा है, तो आप बताइए कौन पहले होगा? अल्फा बीटा किसी का भी नाम दे सकते हैं, तो कोई एक वैल्यू हुआ -1 माइनस रूट 5 बाई 2, दूसरा वैल्यू हुआ -1 प्लस रूट 5 बाई 2। आखिरी टुकड़े में फैक्टराइज हो गया। अब साइन स्कीम आप लगा सकते हैं। आखिरी टुकड़े में हमेशा पॉजिटिव होता है, आखिरी टुकड़े में हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सब एक बार आया है, साइन चेंज फिर साइन चेंज, तो आंसर क्या होगा? इस पे भी आ रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। आंसर क्या हुआ? पॉजिटिव वाला लिखिए, माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। सब जगह ओपन लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होने के बाद सोचना है, और ये बताए थे आपको, यूनियन -1 प्लस रूट 5 बाई 2 से इंफिनिटी। ये हो गया आंसर सेकंड का। थर्ड अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, तीसरे सवाल पे चलेंगे जो लिखा हुआ था। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है? अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है? जो क्वाड्रेटिक सिंपली फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसको रफ वर्क में इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप यूज कर लीजिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे क्या लिख देंगे? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसका काम तो हो गया। अब तीसरे सवाल पे चल रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, सॉल्व फॉर एक्स। तो आप फिर से इसको देखिए और फिर से डी निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखें आप, इसका डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3। तो डी अगर लेस देन 0 है तो आपको ऐसा काम, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला काम नहीं करना है। क्यों? इमेजिनरी रूट्स होगा, हम लोग तो रियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। तो ग्राफ पे आएंगे थोड़ी देर में, पहले ऐसे देखिए। यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, देखिए, और एक चीज सीखेंगे। क्या लगाएंगे?
कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी के लिए प्राइमरी इंफॉर्मेशन, बाद में तो शॉर्टकट बता देंगे, सीधे आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर लिख दिए। 1 माइनस 1/4 कितना हुआ, 3/4। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो आप बताइए, अगर हम इसको y बोल रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, होल स्क्वायर का, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, 0। कब, अगर x माइनस हाफ होगा तब। तो y मिनिमम क्या है, 3/4। आपसे क्या पूछा है, इसका लेफ्ट साइड का मिनिमम वैल्यू 3/4 है, बाकी केस में उससे ज्यादा है। तो ये पूछ रहा है कि ये लेस देन 0 कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, तो कभी नहीं होगा। बोलिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट साइड इज, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। 3/4 0.75 से वो ज्यादा है, 0.75 के बराबर या उससे ज्यादा है। राइट साइड क्या बोल रहा है, 0 से कम ये कब है, तो कभी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन का बात कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 5। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं और एक और फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उससे साइन स्कीम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, देखें, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है, वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन फैक्टराइजेशन, वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन फैक्टराइजेशन, और साइन स्कीम में है, तो क्या करना है, आप डी को देखिए, आप क्या कीजिए, डी को देखिए। डी क्या हो सकता है, डी या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या डी इक्वल टू 0 हो सकता है, या डी लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो आप रफक में ax² प्लस bx प्लस c को 0 के बराबर कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। एक का नाम अल्फा रख दीजिए, एक का नाम बीटा, और ax² प्लस bx प्लस c की जगह पे क्या लिख दीजिए, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे d 0 है, यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे भी वही काम करना है, ax² प्लस bx प्लस c को 0 करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट 0/2a आया। अल्फा भी एक रूट है, अब बीटा भी क्या है, अल्फा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये सब काम नहीं करना, क्यों, आप अगर करेंगे भी तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। हम लोग कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, साइंस में इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करना। ये दोनों केस में अगर दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो पा रहा आराम से, इस केस में या इस केस में क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और फैक्टर थ्योरम यूज कर देंगे। If alpha and beta are zeros of this polynomial, then this can be written as a into x minus alpha into x minus beta। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ का जरूरत है, तो ग्राफ पे आते हैं। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए यहाँ क्या होने जा रहा है, किसकी बात हो रही है, ax² प्लस bx प्लस c का। तो अगर 1 मिनट के लिए हम बोले कि y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, तो कभी भी अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी क्या होता है,
ए ग्रेटर देन 0 होता है तो हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, कप ओपन अपवर्ड बनता है। उसको कंक्लूड कर देंगे। पहले इसको देख लीजिए, डी अगर लेस देन 0 है, कमांड क्या कहता है यहाँ, अगर डी क्या है लेस देन 0 है तो आप ए को देखिए, क्या कीजिए, ए को देखिए, ए या तो ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 होगा। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा उसका ग्राफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ कप ओपन अपवर्ड होगा। और अगर d लेस देन 0 है तो ना तो एक्सिस को काटेगा न टच करेगा, वो एक्सिस से ऊपर होगा। और अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा उसका, कप ओपन डाउनवर्ड। और d लेस देन 0 है तो एक्स एक्सिस यहां होगा। तो अगर इस केस में आप देख रहे हैं तो ग्राफ हमेशा एक्सिस से ऊपर है, मतलब y हमेशा पॉजिटिव है। y क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे इस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। और यहाँ पे क्या होगा, बोलिए, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा जगह का कमी है, कोई बात नहीं, bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ एक सेपरेशन है, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया, और भी बात करेंगे उस पे, कि अगर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है और अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो क्या होगा, कप ओपन अपवर्ड होगा। अगर a लेस देन 0 होगा तो कप ओपन डाउनवर्ड होगा। अगर d लेस देन 0 है तो ना तो ये एक्सिस को काटेगा न टच करेगा, मतलब ये नीचे होगा। अगर ऊपर होता तो ये फैलता है, तब तो काट ही देता। तो इस पे बात और ज्यादा करेंगे। आप सिर्फ ये समझिए कि अगर ये ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव। a लेस देन 0, d लेस देन 0 तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही दो लाइन पकड़िए, इसको फिर से लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग अब जो भी केसेस है उसको डिटेल्ड में पढ़ने के लिए या डिटेल्ड में जो अभी फ्लोचार्ट बनाए उसका यूज करने के लिए थोड़ा सा ग्राफ्स का जरूरत है। देखिए, हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो हम आपको बोल रहे हैं कि वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन ये जो ग्राफ बनाना है इसमें एक कमांड दे रहे हैं कि आप पहला वैल्यू x का कौन सा लीजिए, q का जवाब हम दे देंगे। यहाँ पे x का पहला वैल्यू आप लीजिए, आपको दिख रहा है a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, c इज अ कांस्टेंट, दिख रहा है। d आप पहले से जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इतना बात जानते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट वैल्यू, ये कमांड है, क्यों का जवाब हम देंगे। फर्स्ट वैल्यू जो हम लोग लेंगे यहाँ पे ऑफ x, वो लेना है माइनस बी बाई 2a। ये इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे कर्व, ये कर्व टर्न करता है, ठीक है। तो अब टर्निंग पॉइंट निकालने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे सोचते हैं उसके बारे में, वो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको ग्राफ बनाना है इसका, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला वैल्यू क्या लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a का मतलब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहला वैल्यू लेंगे माइनस बी बाई 2a। इससे बड़ा दो वैल्यू, y तो यहां वैल्यू डाल के निकाल ही लेंगे, y इसको सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर लेंगे आराम से, टेक योर टाइम। एक ग्राफ बनाने में हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे घट के वो 1 मिनट पे आ जाएगा, आधे मिनट पे आ जाएगा, आप बना लेंगे। और दो x का वैल्यूज कम ले लीजिए, ज्यादा भी ले सकते हैं आप, दो बड़ा ले लिए और दो छोटा ले लिए। y आप फाइंड करेंगे, ये जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे x का वैल्यू असाइन करके आप y निकाल लेंगे।
हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे, फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, कभी भी अगर हम लोग को ग्राफ बनाना y = ax² + bx + c का, तो सबसे पहला वैल्यू x का कौन सा ले लीजिए, -b/2a। -b/2a मींस व्हाट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा -d/4a। ये भी निकाल के आपको दिखाएंगे। अगर नहीं भी इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहते हैं तो एक बात तो कम से कम ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहला वैल्यू कौन सा लेना है, x का, -b/2a। क्यों लेना है ये भी हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि वहां पे कर्व टर्न करेगा, ये कर्व, ये पर्टिकुलर कर्व वहां पे टर्न करेगा, इसलिए हम ले रहे हैं। आप एक साइड बना के छोड़ दीजिएगा तो ग्राफ कंप्लीट नहीं दिखाई देगा, इसलिए सबसे पहला वैल्यू ऐसा कौन सा ले लीजिए अभी के लिए, मेरी बात को मानते हुए ले लीजिए, आप मेरे कहने पे ले लीजिए, x = -b/2a। इससे बड़ा दो वैल्यू, इससे छोटा दो वैल्यू, y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, ग्राफ तैयार। एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपके पास है y = x² - 8x + 15। क्या है, y = x² - 8x + 15। सबसे पहला वैल्यू क्या ले रहा है बोलिए आप ही, x और y। सबसे पहला वैल्यू कितना ले रहा है, -b/2a, तो माइनस और -8 बाई ट्वाइस ऑफ 1 2, तो ये कितना आ गया 4। 4 से बड़ा दो वैल्यू 5 6 ले लें, छोटा दो वैल्यू 3 2 ले लें, ले लिए। अब y निकालना है, y फाइंड करना है, ये आप समझे। अगर आपको डर लग रहा है तो यहां देख लीजिए, इसको मिटा देंगे। पहला वैल्यू क्या लेना है, x = -b/2a। a कितना हुआ 1, b कितना हुआ -8, c कितना हुआ 15 हुआ। तो फर्स्ट -b/2a -8/2 × 1, देखिए 4 आया कि नहीं। y क्या हो गया, y क्या है, x² - 8x + 15, 4 का स्क्वायर 16, 32, 15। बताइए 16 + 15 कितना, 31 ना। 31 - 32 कितना, -1। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, -1। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 15 40, 40 - 40 0। 6 लेंगे, आराम से कैलकुलेशन वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कितना हुआ, आपकी तरह करते हैं। देखिए x = 6, 6 का स्क्वायर 8 × 6 + 15, 36 - 48 + 15। आराम से ऐसे लिख के बनाना है, एक ग्राफ इतने आराम से बनाना है कि दूसरे में कभी कोई कष्ट नहीं हो। तो ये कितना है, 6 + 5 11, 3 और 1 4 और 1 5, -48 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिला 3। जोड़ घटाव आप अच्छा देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर बात करें, मान लीजिए x = 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 15 और 9 24, 8 3 का 24, 24 - 24 ये कितना आया है 3 आया है। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 15 19, 19 - 16 3। अब ग्राफ देखिएगा, जल्दी से ग्राफ बनाएंगे फिर आगे चलो। ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 -1 -2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है। थोड़ा पॉइंट को प्लॉट कीजिए। 4 पे कितना -1, यहाँ करेंगे, पॉइंट प्लॉटिंग आता है आपको। 5 पे कितना 0, 6 पे कितना 3 1 2 3, 3 पे कितना 0, 2 पे कितना 3,
आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री हैंड ज्वाइन करने का मतलब आर्बिट्रली नहीं, अगल से बगल को जोड़िए। देखिए यार टर्न किए और फिर ऐसे चलेंगे। तो इसका नाम क्या है, ये ऐसे चलता जाएगा। इसका नाम क्या है, इस कर्व का नाम x² - 8x + 15। तो क्या किए, सबसे पहला वैल्यू क्या लिए हैं, -b/2 है। उससे बड़ा दो वैल्यू लिए हैं, उससे छोटा दो वैल्यू लिए हैं, ठीक है। और y फाइंड किए आराम से। तो 4 ग्राफ 5 ग्राफ आप आराम से बनाइए, दिक्कत होगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है। इसमें इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें 6 ग्राफ आपको बनाना है, जो होमवर्क है। 6 ग्राफ आपको बनाना चाहिए, जो होमवर्क है, और जो दिक्कत होगा उस पर बात होगा। पहला ग्राफ है y = x² - 5x + 6। दूसरा ग्राफ है y = x² - 4x + 4। तीसरा ग्राफ है y = x² + x + 1। चौथा ग्राफ है y = -x² + 5x - 6। पांचवा ग्राफ है y = -x² + 4x - 4। और छठा ग्राफ है y = -x² - x - 4। ठीक है, ये 6 ग्राफ बनाना है। तो आप ये 6 ग्राफ को अच्छे से बनाइए। इस पर सिर्फ हम एक ही चीज बोलेंगे, आप -x² देख रहे हैं, ये -x का होल स्क्वायर नहीं है। -x² का मतलब क्या है, -1 × x², बस इतना ही हिंट देंगे। बाकी आप ट्राई कीजिए। वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y, प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सबसे पहला वैल्यू x का कितना लेना है, -b/2 है। इससे बड़ा दो, इससे छोटा दो, समझ गए। y निकालिए, ड्रॉ कीजिए, जो दिक्कत होगा देख लिया जाए। और इसका नाम क्या है, ये जो भी आप कर्व बना रहे हैं, इस टाइप का बन रहा है, उसका नाम है पैराबोला। वो आगे डिटेल चैप्टर में भी आएगा, बेसिक्स यही है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका, आप बना लीजिए। दिक्कत होगा तो मैसेज कर सकते हैं आप, बाकी आपकी मर्जी। मिटाए इसको, ठीक। देखिए आपको तो ग्राफ उसी पे बनाना है। x का वैल्यू क्या लेना है, पहला -b/2 है। उससे बड़ा दो वैल्यू, 3 वैल्यू ले सकते हैं, छोटा 2-3 वैल्यू ले सकते हैं। y निकालिए, पॉइंट प्लॉटिंग कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्टकट की बात करेंगे, जो यहाँ पे लिख रहे हैं। जब उतना ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, जब आप उतनी ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, तो आप किस बात को महसूस करेंगे, वो यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। y = ax² + bx + c है। अगर a > 0 होता है, पहला पॉइंट, a > 0, तो कर्व कैसा बनता है, कप ओपन अपवर्ड। कैसा बनेगा, कप ओपन अपवर्ड। और इफ, यहां भी इफ लगा दिए, a < 0, तो कैसा बनेगा, कप ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, d अगर > 0, तो कर्व जो है कट x एक्सिस। अगर d = 0 होता है तो टच x एक्सिस करेगा वो, टच x एक्सिस। और d अगर <0 है तो नाइदर कट नॉर टच x एक्सिस। इसको हम NC/NT भी लिखते हैं, हिंदी में बोले तो न कट न टच, ठीक है। आप बोलेगा कि ये तो थ्योरी जैसा हो गया। आप जब वो 6 ग्राफ बनाएंगे तो ये सारा चीज उसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़े हैं 10th क्लास में, ठीक है, तो आप सोच भी सकते हैं कि अगर यहाँ y 0 करें, 1 मिनट के लिए y को क्या करें, आप x कोई भी एक्सिस पे कब पहुंचेगा, ऑन x एक्सिस क्या होता है, y 0 होता है। ऑन x एक्सिस क्या होता है, y 0 होता है ना। तो y अगर d > 0 होगा इसका, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो यानी 2x का वैल्यू मिलेगा जिसके लिए y 0 आएगा।
यानी कर्व 2 बार एक्सिस पे आएगा तो काटेगा ही ना, चाहे वो ऐसे काटे, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, या तो ऐसे काटे 2 बार एक्सिस पे आया तो काटना ही पड़ेगा, या ऐसे अगर आया तो भी कितनी बार आया, कितनी बार आना पड़ेगा उसको, 2 बार आना पड़ेगा। कब, d ग्रेटर देन 0। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, तो एक्सिस पे कर्व कितनी बार आएगा, एक बार, या तो ऐसा हो या ऐसा हो। और अगर d लेस देन 0 है तो एक्सिस पे कभी नहीं आएगा, या तो ये ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, समझे। अब ये कब ओपन अपवर्ड है तो a क्या होगा, आप ही बोलिए, a क्या होगा, यहां से मिला के पढ़िए, a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यहाँ a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यहाँ a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a क्या होगा, लेस देन 0, a क्या होगा, लेस देन 0, यहाँ पे a क्या होगा, लेस देन 0, क्यों, कप ओपन डाउनवर्ड है। तो ये 6 ग्राफ से खेलना है आपको, ठीक है। तो आप लोग 6 ग्राफ बना लीजिए और ये 2 बातों का ध्यान रखिए, तो ऐसे भी ग्राफ तुरंत बन जाएगा। एक एग्जांपल दे दें यहाँ पे, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर और क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे, ठीक है। बिठा रहे हैं देखिए, जैसे अगर हम लोग ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1, तो a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है -1, d क्या हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो कब ओपन अपवर्ड हुआ, d ग्रेटर देन 0 मतलब कट एक्स एक्सिस। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, चाहे कब ओपन अपवर्ड हो चाहे कब ओपन डाउनवर्ड हो, -b/2a -d/4a। ये टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a -d/4a। तो आप बोलेगा ये पॉइंट नहीं बताएं, तो इट इज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो y को अगर 0 करेंगे, आप अगर इसको 0 करेंगे तो x क्या आएगा, -b प्लस -√5/2a, तो यानी ये पॉइंट क्या है -1 -√5/2, और ये पॉइंट क्या है -1 प्लस √5/2, ये पॉइंट बन गया ग्राफ, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा, और पढ़ते रहिए, फिर देखेंगे कितना मदद जो कर पाएंगे जरूर करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।